x प्लस 2 से है। चलो 2.5 का पुराने वाले बुक में फर्स्ट क्वेश्चन सबको होगा। देखो ओल्ड बुक में एग्जाम्पल 11 है, अब नई बुक का मुझे पता नहीं, कुछ चीजें थोड़ा पीछे चलेंगे। एग्जामिन वेदर, निकालो ये कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 7 है क्या? एग्जाम्पल 6 है। वेदर x प्लस 2 इज फैक्टर, ये किसका फैक्टर है? ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले x प्लस 2 को 0 पुट कर देना चाहिए, जिससे डिवाइड करते हैं। डिवाइजर को 0 कर दो तो फिर x कितना आ गया? अब ये px में डाल दो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 2 डाल दीजिए, तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6। तो देविका बताती जाओ क्या क्या आएगा? हाँ प्लस 12 प्लस 6 प्लस प्लस वालों को जोड़िए तो क्या 18 आ गया। अब माइनस माइनस को करें, 18 आ गया, तो 0 क्या आ गया? रिमाइंडर। तो इससे क्या पता चलता है? x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। उत्तर से इसके आगे हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाई फैक्टर थ्योरम। ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। जैसे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखते हैं वैसे लिखना पड़ता है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7, न्यू बुक का 7 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k यदि x माइनस 1 इज फैक्टर, इसका फैक्टर है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का फैक्टर है। तो पहले मुझे x माइनस 1 को क्या पुट कर देना चाहिए? x1 आ गया। अब जब मैं इसमें डालूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन ये इसका फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर को क्या आना चाहिए? 0। तो पहले px में मैं डाल दूं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस k। तो अब p1 डालो तो 4 इंटू 1 का क्यूब, अब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 और प्लस k, और इसी को 0 पुट कर दो। क्यों 0 पुट कर दो? क्योंकि फैक्टर थ्योरम भी लिख सकते हो, अगर फैक्टर है तो वो डालने 0 हो जाएगा। तो कौन सी थ्योरम, मैंने किस वजह से इसे 0 पुट किया? फैक्टर थ्योरम। अब देखो यहाँ पर 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के आ गया, तो 4 और 4 तो कट गए, तो 3 प्लस के क्या हो गया? तो के क्या हो गया? के माइनस 3 हो गया। आगे देखिए now next is example number 8। तो 6x स्क्वायर प्लस 15 17x प्लस 5। तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 30 आया। 30 के श्रेया ऐसे दो टुकड़े करो कि 17 आ जाए। 15 और 2 हो गया। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा और इनका एडिशन करेंगे तो 17 बीच वाला आ गया। तो दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। नाउ सुहाना क्या कॉमन लिया जाए? 3x कॉमन ले लो। तो 3x अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 2x प्लस 5 और यहाँ 1 प्लस 1 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है और 3x प्लस 1, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए। नाउ एग्जाम्पल 14 है क्या आपके में? वो देखो एग्जाम्पल अगर फैक्टर थ्योरम से करने के लिए है, ये करना है। अब आपको हम फैक्टर थ्योरम बताते हैं। एग्जाम्पल 9 है, तो फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम, ये किससे बताओ, ये कौन सा तरीका है करने का? मिडिल टर्म स्प्लिट। और अब मैं किससे करना चाह रहा हूँ? फैक्टराइज थ्योरम। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से किया, और यहाँ पर मैं फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड चलता है, -5y + 6 और बाय फैक्टर थ्योरम करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो देखो py क्या है? y² - 5y और +6। अच्छा p1 रखो, ये हिट एंड ट्रायल है। अगर p1 से 0 आ गया तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? x -1 होगा कि नहीं? तो यही हमें देखना है कि किसमें 0 आ रहा। तो 1 रखो जरा। तो मैंने 1 रखा, तो क्या हुआ? 1² - 5 और +6, 5 × 1 लिख दें, और +6 तो क्या हुआ? 1 - 5 + 6, तो 6 और 1 क्या हुआ? 7 - 5 प्लस को जोड़ो ना, और तो 2 आ गया जो कि 0 नहीं है। अच्छा p -1 रखो, तो कितना हुआ? -5 - 1 और +6, तो क्या हुआ? पॉजिटिव 1 और +5 और +6, तो कितना आया? क्या 12 आ गया? वो भी 0 नहीं है। -2 बोलो। तो -2 रख। ठीक है, p -2 कह रहे तो -2 रख, चलो 2 रख लो, 2 और -2 दोनों रख के देख लो। तो 2 का स्क्वायर और -5 × 2 और +6, तो 4 - 10 + 6, तो ये कितना हुआ? 10 - 10, तो क्या 0 हो गया? तो इससे क्या पता चल गया? इसका फैक्टर क्या हुआ? ये बताएंगे। x -2 x - 2 भी कहीं अलजेब्रा पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, इज फैक्टर ऑफ px। अब एक और हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, इसे तो डिवाइड अब कर देते हैं। डिवाइड नहीं करना है आपको, फैक्टर थ्योरम लगानी है। तो आप अब 3 रखो, सब जुगाड़ नहीं होता है। जुगाड़ हम बगल में बता देंगे, वो चोरी ये फैक्टर कर लो, फिर उससे निकाल लो। ये करके नीचे रफ में देख लो किससे करना है, ये भी कर सकते। मतलब 1 से लेकर -2 तक ही आ जाएगा ना। -2 देखो यहाँ 3 से आ रहा है, तो आपको इसमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, और नहीं तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये देखो। बट ये हिडन मेथड है, y² - 5x + 6 है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया, 6 के 2 टुकड़े करो, 3 × 2 तो -5 आ गया। अब देखो, तो y - 2y सर -5 कैसे है? 2 और -3y + 6, देखो मल्टीप्लाई करके देखो ना, वही चीज है। 6 कैसे आता है? इन दोनों के प्रोडक्ट से उनके सम से बीच वाला आया। y कॉमन लो, तो y - 2 और -3 कॉमन लो, तो श्रेय अंदर क्या बचेगा? रुक जाना, अमर बेटा आप बोलो। सर 2 नहीं सर y + 2। अच्छी बात है। सुहाना, y + 2 कैसे कर रहे हो? क्योंकि अंदर -3 का मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए कि नहीं? तो y - 2 और y -3 आ गया। अच्छा ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो किसके रखने से ये 0 बनेगा? तो y की जगह क्या रख दो, यही चीज तो ये है। सर जो दो जगह कॉमन है देख लो, ये बहुत अच्छा कह रहे हैं यही तो ये है, ये चीज यही तो है। कह रहे हैं 2 रख दो, अपने आप ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 एक चीज 0 हो गई। श्रेया बहुत अच्छी बात बता रहा है। सर ये दो कॉमन है। अब कह रहे हैं 3 y - 3, तो y की जगह 3 ही रख दो, तो 3 - 3 ये 0 हो जाए। तो क्या क्या रखने से 0 हो सकता है? 2 और 3 के क्या हुए? 2 और 3 के जीरोज हुए। तुम्हें पहचानना चाहिए, जो रखने से 0 आए वो जीरोज है, और बाकी ये तो उसके फैक्टर है ना। समझ में आई? ये चीज यही है
तो क्या देखने से तुम्हें नहीं पता चल रहा इसमें क्या डालें कि ये तुरंत जीरो हो जाए? 2 डाल 2 डालो जीरो, 3 डालो एक जीरो हो गया तो पूरा जीरो। बोलो बात समझ आई? दोनों रखे हैं 2 या 3। दो चीजें हैं, जब स्क्वायर है तो दो जीरो पेपर में दिखाना पड़ेगा करके। ये वाला दिखाना पड़ेगा, ये नहीं दिखाना पड़ेगा। ये है, ये रफ में करके चुपचाप 2 3 निकाल लो और फिर रखना, माना 2 रखने पर फिर 1 1 और -1 रख ही नहीं रहे, ऐसे प्रिटेंड करो हमें तो कुछ मालूम नहीं, हमने तो ऐसे ही रख दिया था 2, किसी को पता नहीं चला। समझ आए? फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और तो इसका मतलब क्या हुआ, जब फॉर जीरोस क्या करना पड़ता है, या तो y -2 जीरो होगा और या फिर y -3 क्या होगा, जीरो के लिए इसे इसे जीरो होना होगा तभी तो जीरो बनेगा। तो ये जीरो है तो y क्या आ गया, और ये जीरो है तो y क्या आ गया। पहले भी तुमने लीनियर इक्वेशंस में जीरो निकालना था तो क्या px को 0 0 नहीं रखा था? याद करो सेकंड एक्सरसाइज, और जो x की वैल्यू आती थी क्या वही जीरो नहीं बन जाता? याद करो जो cx + d इन सब सवालों में -c/d नहीं निकाला था, कैसे किया था? px को ही तो जीरो पुट गया था, तो वही ये फिर कर रहा है। मान लो सेकंड डिग्री का तो भी क्या, तो जीरो कब बनेगा, जब ये जीरो हो या ये जीरो हो। तो ये और ये जीरो होगा तो y की क्या वैल्यू है, यही है कि नहीं? तो अभी हमारा ये काम चल रहा है, ये रफ वर्क है। तो 2 के बाद अब मैं सीधा क्यों -2 पे ट्राई करूँ, अब तो 3 रखो सीधा, नहीं? तो P3 क्या हुआ, दैट इज इसी में रखो 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 + 6 तो कितना आया, 6 माइनस तो 6 ये कितना आ गया, क्या 15, तो 15 में 0। तो इससे क्या पता चला, अगर P3 0 है देविका तो इसका फैक्टर क्या हुआ, रुक जाना, ये तो कुछ भी हाँ बोलो, सर x - 3 का फैक्टर होती है। आप कुछ भी बोलती हो ना, 15 कुछ भी बोल दो, नहीं चल, x - 3 इज फैक्टर ऑफ py, सर वहाँ भी y होगा ना, तो यहाँ पर भी y, x तो कहीं आ ही नहीं सकता ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, y - 3 इज फैक्टर ऑफ दिस। तो इसके दो फैक्टर पता चल गए, इन दोनों को मिला के लिखो, तो y² - 5x + 5y और +6 को क्या लिखोगे, y - 2 और y - 3। ये बात समझ में आ गई? आपको एग्जाम्पल 8 करना है और एग्जाम्पल 9 का ये मेथड, फिर आपकी मर्जी हो तो आप 2 3 सीधे भी रख सकते हो। सर पुरानी वाली बुक में नहीं, पुरानी वाली बुक में भी है। अब देखो नाउ एग्जाम्पल 7 क्या है, फाइंड के इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + 3। देखिए 7 8 और 9, अगर P2 से 0 आ रहा है तो y - 2 इसका फैक्टर होगा, इसलिए क्योंकि 2 आया कैसे, y - 2 पे तो 0 है, और P3 से 0 आ रहा है तो यही आता है, फिर तो 15 क्यों बोल रहे थे। वो हमने बताया ना, वो उधर आप चाहे तो रफ वर्क कर लेना, नहीं है कभी कभी 2/3 भी रखना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उनको फैक्टर निकालने से ज्यादा अच्छा है। चलो 3 भी कर लेंगे। हाँ चलो 3 भी कर लेंगे। तो दो फैक्टर निकालोगे तभी तो फिर सम्मिलित करके लिख पाओगे। एक y - 2 जब क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर नहीं होंगे, एक निकालने से कैसे फैक्टराइज होगा, क्वाड्रेटिक के कितने फैक्टर होते हैं, दो होते हैं ना, तो दो नहीं निकालने पड़ेंगे, 2 जीरोज होते हैं तो 2 फैक्टर होंगे। क्वेश्चन तीनों उतरे हुए हैं बोर्ड पे। 7 का ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है।
100 पे लगे रहिए। आप 100 कर लीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना है, बाई फैक्टर थ्योरम निकालो, डायरेक्ट कुछ नहीं। लो देखो, ये अभी हमारे पास एग्जाम्पल नहीं बुक का, ये कौन सा हो सकता है? फिर एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल ले बट उसको चलो, दैट इज फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई फैक्टर थ्योरम। अब देखो, अगर कोई सोच सकता है इसमें 1 2 3 डालो, -1 -2 -3 डालो, कभी 0 आएगा ही नहीं। क्या कोई सोच सकता है कि -2/3 डालो? दिमाग में आएगा या -1 भेजो, तो यहाँ सकता है। तो ऐसी स्थिति में फैक्टर थ्योरम तो बहुत टीडियस हो जाएगा, हम क्या जिंदगी भर हिट एंड ट्रायल ही करते रहेंगे? नहीं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी चोरी कर देनी चाहिए। दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 5 है, इनको जरा मल्टीप्लाई करो 30। ये रफ वर्क है, ये ध्यान रखना, ये टीचर को नहीं दिखना चाहिए। तो ये 30 हो गया, 30 को 2 टुकड़े ऐसे करोगे तो 15 × 2 कर ले, तो 15 और 2 से 30 भी आ जाएगा और 17 भी आ जाएगा। तो जरा अब इसमें इसको करो, 6x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 2x प्लस 5। तो अब इसमें कितना हम कॉमन ले लें? तो क्या ये 2x प्लस 5 आ गया? यहाँ ठीक है, बोलो दिव्या। अब इसमें कितना है बताओ? 3x प्लस 1 है और 2x प्लस 5। अगर ये 0 हो जाए तो क्या ये 0 हो जाए? सर और आपको ये आंसर दिखा रहे हो, एक क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है। ये तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। सर जो टेस्ट के लिए दिया था वही आंसर दिखा रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं, वो उसी तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही हो गया ना। जमा करिए अपना, ठीक है। नाउ इतनी बात हो गई, तो हम इसमें क्या रखें? व्हाट शुड वी पुट सो दैट इट बिकम्स 0? -3x। बहुत अच्छा, -1/3 रखो, 3 3 करके -1 आ जाएगा और -1 + 1 वही हो जाएगा। और या फिर दूसरी तरीके से क्या किया जा सकता है? 3x1 को 0 रख दो, तो 3x कितना हो जाएगा? तो x कितना हो जाएगा? 1 0 आ गया कि नहीं? और इसी तरह से हम दूसरा 0 निकालें। दूसरा 0 क्या हुआ? चलो, तो ये जो चीज हो गई, लिखो 2x + 5 = 0। ये 0, इसको जो 0 ला दे वो x हमें पता करना है कि नहीं? तो 2x कितना हुआ? तो x कितना हुआ? -5/2। ये इसके 0 हो जाए। तो अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, चलिए। नाउ आपको क्या करना है? इसको फैक्टर थ्योरम करना है। फैक्टर थ्योरम में ये सब वैल्यू रखनी। क्या तुम ये सोच पाओगे कि हिट एंड ट्रायल में कि ये रखी जाए? 1 2 -1 -2 तो कोई सोच सकता है, ये तो दिमाग में नहीं आएगा ना। तो हम कैसे करें? उसके लिए आप इसी तरीके से रफ वर्क में कर लें। जब 2 फैक्टर बन जाए, ये यही चीज़ है, इसी की तो ये फैक्टर है। तो आप ये इसके फैक्टर बना लिए, तो
तो इसके जीरोस क्या क्या हुए भाई, जीरोस रखने पड़ते हैं तभी तो फैक्टर आता है। जीरोस के लिए तुम्हें इन फैक्टर्स को जीरो रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? जैसे हमने नहीं कहा था लीनियर इक्वेशन में पी एक्स को जीरो रख दो, एक्स आ जाए जो उसे जीरो, तो मैं इसको जीरो रख दूं और उसको जीरो रखूं, तो बोलो पहले को जीरो रख दो, क्योंकि एक भी इनमें जीरो हो जाए तो क्या ये जीरो ना हो जाए? दो चीजों का मल्टीप्लाई में से एक भी जीरो हो जाए तो पूरी चीज जीरो हो जाए। तो या ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। अगर इसे जीरो बनाना है तो 3x क्या हुआ? -1। तो x कितना हुआ? -1/3। और इसको भी जीरो रखो तो 2x कितना हुआ? -5। तो x कितना हुआ? -5/2। यही इसके जीरोज हुए। अब चुपचाप यहाँ पर पुट कर दो, लेट अस पुट, ये दिखाओ ही मत कि हम ये सोचो मेरे मन में आया सपना। लेट अस पुट x is equals to minus, so that is p। सर वो पूछेगा नहीं कि 1/3 कैसे होता? हाँ तो वो लोग करते रहो ऐसा। तो ये एक बहाने से P1 रख के दिखा दो, फिर अपने मुद्दे पे आ जाओ। गॉड सर पूछ लेता है। हाँ तो फिर ऐसे कर लेना, 6 - 1/3 स्क्वायर और प्लस 17 और -1/3 और प्लस 5। बोलो सही है? तो बोलो -1/3 का स्क्वायर क्या होगा? और ये क्या होगा? और प्लस 5। तो इसको कैंसिल कर दो तो 2/3 आ गया। 2/3 - 17/3 और प्लस 5। इनका एलसीएम 3 है। कुमकुम यहाँ क्या आएगा? 2 ही होगा। रुक जाओ। हाँ। 2 - 17 और ये कितना आएगा? 1 3 प्लस 15। तो फिर कितना आ जाएगा? तो 2 और 15 17 हो गया बाई तो 0/3 तो 0 आ गया कि नहीं? तो अगर t - 1/3 से 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर क्या हुआ? +1। देखो x माइनस जो चीज यहाँ लिखी है -1/3, जैसे 2 होता है तो x - 2 लिखते हो कि नहीं? जो यहाँ हो उसे x - a कर दो। अगर PA 0 है तो क्या x - a उसका फैक्टर है? तो P of this is 0 तो x - this is फैक्टर। इस फैक्टर तो ये इसका क्या हुआ? फैक्टर तो x प्लस 1/3 इज ऑफ px। अब अगली बात करो, तो अगली बात क्या है बताओ? -5/2। तो लिखो p -5/2। तो -5/2 रखिए जरा इसमें। तो 6 और -5/2 का स्क्वायर प्लस 17 और माइनस और प्लस 5। ये देखो -5/2 का स्क्वायर करो क्या 25/4 और 17 5 का क्या होता है? 85। 85/2 और प्लस 5। इन दोनों से कुछ चीजें कटेंगी तो ये 2 आ जाएगा और ये 25। तो 75/2 और -85/2 और प्लस 5। इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से एलसीएम लिया तो 75 और माइनस 85 + 10 85 और प्लस 10, क्योंकि 5/1 है ना तो 1 से 2 में डिवाइड किया तो 2 आया। तो ये कितना आ गया बताओ? 10 + 75 कितना हुआ? 85 - 85/2। तो क्या ये 0/2 आ गया? तो 0 आ गया तो अमन इसका फैक्टर क्या हुआ? P -5/2 हाँ तो x माइनस x माइनस और -5/2 इज इट्स फैक्टर। अब जरा देखो यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट है। तो क्या x + 5/2 इसका फैक्टर हुआ? बोलो बात समझ आ गई? यदि ये इसका फैक्टर है तो ये भी इसका फैक्टर है। कौन सा इसका फैक्टर बोलो? और तो क्या इन दोनों को साथ लिख दिया जाए? तो यहाँ लिखो 6x² + 17x और प्लस 5 इज इक्वल्स टू, जब कोई चीज अपॉन में आ जाए तो यहाँ k लिख दो। यहाँ क्या लिख दो? k, क्योंकि अपॉन में फैक्टर नहीं होते हैं किसी चीज। यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा ना अपॉन में, तो यहाँ भी नहीं आएगा। ऐसे कैसे अपॉन में कोई चीज आ जाएगी?
तो उसको क्या लिखो, पहला फैक्टर कौन सा है बोलो, x प्लस, प्लस 1/3 और यहाँ क्या आया, x प्लस 5/2 आया। पहला फैक्टर ये, दूसरा दोनों लिख दिए कि नहीं। अच्छा ये बताओ इसमें अगर मैं 3 एलसीएम लो सुहाना, तो बोलो यहाँ क्या आएगा, 3x plus चलो 3x प्लस n आया, और यहाँ 2 जरा एलसीएम लो तो 2x प्लस 5। अब ये k है और k के नीचे 3 इंटू 2 भी बाहर ले लो तो कितना आ गया, और ये आ गया 3x प्लस 1 और दूसरा क्या आ गया 2x प्लस 5। अब k को ऐसा रखो कि 6 नष्ट हो जाए, सो पुट k इज इक्वल्स टू 6, तो फिर क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, जब k को 6 रख दोगे अपने आप ही खत्म हो गया, तो क्या बन गया 3x प्लस 1। ये चीज फैक्टर थे और मिडिल टर्म स्पेसिंग से 2 टर्म में है, 2 स्टेप में, और यहाँ इतने लूज है, लेकिन चूंकि बुक में है इसलिए हम लोग इसे करेंगे। फिर से समझो, यहाँ से आपके 2 फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये, तो दोनों लिख दिए, लेकिन चूंकि दोनों में अपान में, इसमें बाई 3 है बाई 2 है, यहाँ तो नहीं है, तो कोई चीज़ जब इधर नहीं है डिनोमिनेटर तो यहाँ कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हमें एक अलग से क्या लिखना पड़ेगा कि फिर इसका एलसीएम यहाँ लो जरा 3 लो, तो 1 3 जा 3 और 3x जा 3x, और इसी 3 1 3, ऐसे यहाँ 2 लो तो 2x। अच्छा 2 इंटू 3 6 बाहर आ गया। अब k को 6 पुट कर दो, तो बोलो k को 6 पुट करोगे तो क्या 6/6 हो जाएगा, बोलो, और ये कट गया, तो अब क्या आया बोलो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 नंबर का आता है, 2-3 बार आया है, तो अब यही आएगा, ये भी नहीं कि बहुत सारे आए, यही सवाल आता है बार बार, तो इसलिए आप इसे कर दें। उसके लिए आप ये जो चीज़ है ना फैक्टर थ्योरम, इसको करके बस कट कर देना, कैंसिल कर, क्योंकि ये रफ वर्क है ना, तो ये आप दिखा देना साइड में, फिर से कैंसिल कर देना, तो उसके बेसिस पे करना। देखो ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये संभव नहीं आपको कर पाना, तो उसे करके बस एक कैंसिल मार देना, जिससे कि ये रफ वर्क है आपको याद रहे, मेन में नहीं करना। और कहीं लिख देना यूजिंग फैक्टर थ्योरम, कहाँ लिखोगे, जहाँ x प्लस 1/3 फैक्टर है वहीं लिख देना यूजिंग फैक्टर थ्योरम, जहाँ x प्लस 5/2 जो फैक्टर लिखा है वही जगह लिखना है फैक्टर थ्योरम, नहीं। चलो हाँ नोट करो, आप नोट नहीं करते हो बेटा, देखो यही राज है, आपका राज ढूंढ रहे कमजोर, राज पता चल गया। अरविंद स्वानंद रूप मरंद तुलसी मन मंदिर में भी है, तुलसी ने तो बड़ी तारीफ किया, अरविंद के बालक 4 सदा, अब तुलसी मन मंदिर में, कमल हाँ फैक्टर थ्योरम, सर एल्सियम कमल जैसा चेहरा, सर कहाँ तक कर लिया, सर लास्ट आंसर चलो ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट इट। सर हाँ नोट करो,
ये हो गया दिव्या? Yes, sir. अब एग्जाम्पल 15 पुरानी बुक का है, नई बुक में देखो ये जो क्यूब वाला है, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की बुक के 80% क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं, 15% क्वेश्चन एक्सरसाइज से आते हैं, 5% बाहर से। हमेशा ध्यान रखना एग्जाम्पल कोई भी छूटना नहीं चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करो। अगर सबसे कम समय है तो सबसे पहले एग्जाम्पल करके ही चले जाओ, आपका 75 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, खूब आते हैं। तो 3x क्या है? एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 x minus 100। पहले 1 डालो, तो 1 क्यूब और माइनस 23 1 स्क्वायर और 142 1 और माइनस 120, 1 माइनस 23 आ गया। निगेटिव को निगेटिव के साथ ऐड करो और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, तो 142 और 1 कितना हुआ? और ये 1, इन दोनों का भी 143 आ गया, तो 0 आ गया। 0 इज रिमाइंडर, कनिष्का जमा कर दिया। तो फिर नया क्वेश्चन कैसे समझोगी? 0 इज रिमाइंडर, ठीक है कि नहीं? यदि 0 रिमाइंडर आ गया है तो सुहाना इसका एक फैक्टर क्या हुआ? x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर। और अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया है तो हम बाकी फैक्टर कैसे निकालें? बोलो। बहुत अच्छा। कनिष्का देखो, हमें ये दिया गया फैक्टराइज करने को, तो मैंने 1 डाला, तो 1 डालने से पुट करने से 1 और ये सब 1 डाल दिया, तो 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120 आ गया। निगेटिव को निगेटिव से जोड़ो, तो माइनस 123 और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ो तो 143 आ गया। 0 आ गया, P1 से 0 आ गया रिमाइंडर, तो बोलो इसका फैक्टर क्या हुआ? x minus 1। हाँ, x minus 1। तुम सबसे पीछे बैठती हो, आगे नहीं बैठती हो, तो गलत भी बताती हो। अब क्या करेंगे कनिष्का बाकी फैक्टर लाने के लिए? श्रेया सही है, तो x माइनस 1 से डिवाइड करो, सो x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120। दिव्या आ जाओ, उसको डिवाइड करो। ध्यान दीजिए कैसे कर रहे हैं, तो बता। साइन चेंज करने पड़ते हैं, तुम तो माइनस का माइनस ही लगा रहे हो। Plus minus। ठीक है, वो पूरा उतारो, 22x स्क्वायर के आगे वाले सारी चीजें। अपने मन से सवाल नहीं बदलना।
ये कैसे आ गया? तो प्लस नहीं होगा वहाँ पे 140 ये 142 में जोड़ा भी नहीं, बता दिया। ये कैसे गड़बड़ है? चलो देखें कहाँ गड़बड़ी हुई। वो प्लस होगा ना, प्लस होगा तो ये देखो ये -22, ये छोटे का साइन लगा के चली गई नहीं, और साइन किसका लगना चाहिए था? तो ये छोटे का लगा के चली गई, हम पता भी नहीं लगा पाए। अब 22x से नहीं करना है, अब यहाँ किससे करना है? -22 से करना है कि नहीं? तो माइनस से करो जरा, तो -22x स्क्वायर और -22 से जरा इसमें करो x -1 में, तो क्या आएगा? -22 प्लस 22x अब सही आएगा? तो आप प्लस आएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -22x स्क्वायर और प्लस, 22x अब साइन चेंज करें तो ये कट गया और ये भी कट गया। यहाँ कितना आया? आज हम तकिया लाना भूल गए आपके लिए। आपको कितनी दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा? चंद 120 आज पिलो लाए नहीं आपके लिए, तो दर्द हो गया। Cramp सर्वाइकल का कुछ करना पड़ेगा। हाँ एक डॉक्टर हमारे पास, तो ये कट गया, ये कट गया, सही है कि नहीं? चलो अब देखो x -1 x³ -23x स्क्वायर और प्लस 142x और -120। चंदन आगे करो। x में ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि x³ है ना, तो किससे किया जाए? हाँ तो दूसरा मेथड भी बताएंगे, लेकिन वो मेथड के लिए बहुत इंटेलिजेंसी चाहिए। आप कह रहे हो कि वो आसान लग रहा है, दिखने में जरूर आसान लग रहा है, लेकिन करने में हम बता देंगे वो भी, ठीक है? उसमें मैनिपुलेशन जुगत बहुत गिरानी पड़ती है, उसमें सिंपली वो कर दिया। दोनों मेथड बताएंगे, हर सवाल के दोनों मेथड। सर क्योंकि क्लास को में सॉल्व वाला मैथड बता वाला मैथड कौन? सर इसलिए ये वाला चीज समझ में आ रहा है। आ रहा है तो फिर हम दोनों बता देंगे, आप भी किसी से भी कर लीजिएगा, जिससे आ जाए आपको तो अच्छी बात है। संविधान से कुछ हैं? इसका बड़ा आसान सारे का नहीं, साइंस में। ठीक है, तो अब थैंक यू। तो इसका अगला फैक्टर क्या हो गया? इसका अगला फैक्टर हो गया x² -22x और प्लस 120। 1 का 120 में मल्टीप्लाई करो तो 120 आया। 120 को कनिष्का किन दो हिस्सों में तोड़ें कि बीच वाला आ जाए? मयंक, -12x -10x तो -12 और -10, तो x² -12x -10x प्लस 120। तो x अगर कॉमन ले लिया, देखो x कॉमन लो, कनिष्का इन दोनों में क्या कॉमन ले? -10 हमने कहा था यही वाला साइन रखना, 4-5 बार तो बता चुके हैं। अगर तुम प्री कंसीव्ड आइडिया रखो कि नहीं माइनस है मैं तब भी प्लस ही रखूंगी, ऐसा कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित है क्या? सो माइनस से, लेकिन मैं कहा यही साइन रखो। तो क्या आएगा अंदर फैक्टर में? रुक जाओ, हाँ बोलो। x -12, तो x -12 कॉमन आ गया और x -10। अब से आप क्या करना है? बोलिए चंदन, सही तीनों फैक्टर हो गए। एक साथ लिख देना। यस सर।
एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120 इक्वल्स टू, तो दैट इज x माइनस 1 तो पहले ही हो गया था और x माइनस 12 और x माइनस 10। अब हम लोग श्रेया का मेथड देखते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो मेरे मेथड से भी कर सकते हो या फिर श्रेया के मेथड तो से। मेरा चंदन ने क्लेम कर दिया ये इनका पेटेंट है। चलो एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर और प्लस 142x माइनस 120, यहाँ तक ये px है, ये करना है दोनों में। इसके बाद आप चाहें तो ये फर्स्ट मेथड इतना सब में करना है, फर्स्ट मेथड, और नहीं करना चाहें तो उसके बाद फिर सेकंड मेथड, ये इतना दोनों में करना पड़ेगा। जब भी एक फैक्टर आएगा तभी तो आगे जनरेट कर पाओगे। तो देखो इसको लिखो, इन दोनों में लिखो एक्स क्यूब, ओके। अब यहाँ पर माइनस सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखो और माइनस 22x स्क्वायर। क्या ये दोनों मिलके माइनस 23 हो जाते हैं? यस सर। अब ये 142 है तो इसमें से सिर्फ 22x कॉमन लो, तो कितना बचा बोलो? सर 120x और माइनस 120, यानी इसमें से x तोड़ लिया क्योंकि अब x माइनस 1 जनरेट हो जाएगा ना। इसमें से भी 22 के टर्म्स में x लिख लिया, यहाँ भी x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ तो आ ही रहा। वही सब में से x माइनस 1 बाहर निकाल जरा करें। तो दोनों में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा दिव्या? x माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन है? तुम भी वही बात कर रहे हो। जब माइनस लगा तो यही कॉमन लिया जाता है। माइनस 22x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? प्लस कैसे बच जाएगा? प्लस लिख दिया तो क्या वहीं पहुंच जाओगी? मल्टीप्लाई करके देखो, अपने घर भी तो जाना है, सही है कि नहीं? बोलो बोलो। मतलब मल्टीप्लाई करने से यहाँ भी तो पहुंचो। अब क्या कॉमन ले? जो साइन यहाँ हो वही प्लस 120 तो x माइनस 1, सही है। अब इन सब में से x माइनस 1 तो अंदर क्या आ गया? सही है। अब इन दोनों में आपको मालूम है माइनस 10 और माइनस 12 आया था, तो क्या लिख रहे हैं? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस और प्लस 120। नाउ x प्लस 1, x कॉमन ले लो। हाँ कनिष्का, क्या कॉमन लिया जाए? रुक जाओ। माइनस 12 तो क्या हुआ? सो x प्लस 1 और x माइनस 10 और x माइनस 12, और बात समझ आ गई? तो ये इसी को तो फैक्टराइज कर दिया। अब इसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये उसके सब्सिक्वेंट स्टेप्स हैं एंड अल्टीमेटली यू हैव गॉट द फैक्टर, डिजायर्ड फैक्टर, ठीक है नहीं? ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हैं? इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसे किसी एक मेथड से करें। हैं? बोलो। देखो ये करने के बाद ये पूरा कर लो, या ये पेज या फिर ये पेज, ये तो करना ही है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसमें फंस सकते हो। ये एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है, लेकिन इसकी आदत पड़ गई तो सवाल कभी गलत नहीं है। कर सकती हो। ऊपर का करना फिर करना, ठीक है? कल साइंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, नई बुक की 2.3 है। सर ये तो होगा। एक हुआ है। फिर आप 2.4 वापस करवाओगे? हैं? 2.4
2.4 कौन सी है? अपनी पुरानी वाली बुक से 2.5 पे चल रहा है हम लोग तो। ये तो पूरी कराएंगे फिर से, इसीलिए तो पीछे से चल रहे हैं। पूरी हो गई थी ना। 2.3 पे हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 का कौन सा क्वेश्चन, एक मिनट ले रहा हूँ। 5th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हो गया, मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। दैट इज x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक है, देखो तुम्हारी कौन सी 2.3 होगी। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, बस उसी की अगली एक्सरसाइज है। फैक्टराइजेशन है, क्यूब का फैक्टराइजेशन, वो तो पता ही होगा तुमको। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, x³ - 3x²। तो ये एग्जाम में ही आता है सेम क्वेश्चन। -5, दिस इज px। तो अपने मन से इसमें 1 डालो। 1³ - 3 1² -9 × 1 - 5, तो क्या होगा? 1 - 3 - 9 - 5, तो 1। अब इन सबको ऐड कर दो। देखो 9 3 12 हुआ, निगेटिव निगेटिव तो सारे ऐड होंगे, और 12 + 5 तो -17, तो क्या ये -16 हुआ, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो 1 से तो बात नहीं बन रही है। अब मुझे क्या डाल देना चाहिए? तो -1 का क्यूब और -1² ब्रैकेट में करके डालना है, कभी भी निगेटिव वैल्यू हो। -9 -1 और -5। देविका बताओ, सुहाना ये बताओ। -3 +9 और -5 हुआ, निगेटिव निगेटिव को जोड़ो, -4 और -4 -5 -9 + 9। इससे पता चल गया 0 इज रिमाइंडर। श्रेया, यदि 0 रिमाइंडर है तो इसका फैक्टर क्या हुआ? बहुत अच्छा, क्योंकि x अगर इफ pa इज रिमाइंडर तो फैक्टर क्या हुआ? x - a इज फैक्टर। ये याद रखो ना। तो फिर x माइनस, और जो लिखा हो तो -1 नहीं लिखा है अंदर। सोचो -1 आएगा कैसे, इतना नहीं सोच पा रही, पीछे जाओ। x + 1 होगा तभी तो -1 आएगा ना। सो दैट इज x + 1 इज इट्स फैक्टर। ये फैक्टर हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? राइट, तो x + 1 से डिवाइड करो। दैट इज x³ - 3x² - 9x - 5। मयंक आके डिवाइड करो। चलो, साइन चेंज करो। साइन चेंज किए बिना नहीं कटना। अब उसके जो x² - 4x - 5 इसको फैक्टराइज करो।
प्रोडक्ट में -5 आया, देखो 1 है और ये -5 आ जाएगा कि नहीं? -5 को ऐसा तोड़ो कि -4 आ जाए। सोचो 1 और -5 आया कि नहीं प्रोडक्ट? 1 और -5 का प्रोडक्ट क्या आया? देखो -5 और -5 को -5, ये -5 तो -5 आ गया, देखो -5 अब -5 को तोड़ना है। बोलो इसका थोड़ा अब ये इसको ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनके सम से -4 आ जाए। ठीक है। कॉमन लो, अब ऐसे कर रहे हैं। फिर तीनों को एक साथ मिला के लिखो। वहाँ इंप्लाइज मत लिखो, वो बस 2 फैक्टर हो गए। अब उसको लिखो और फिर इधर ये लिखो, जो मेन पॉलिनोमियल है वो लिखो और इज इक्वल टू अल्टीमेट वो एक्स क्यूब यानी x + 1 के 2 फैक्टर हो गए ना। चलो अब समय कम बचा, यही क्वेश्चन इसी मेथड से करके दिखा दो। श्रेया अपने मेथड से कर लेंगे। यही वाला हाँ पूरा करना है, फैक्टर करना है, तीनों फैक्टर दिखाने हैं ना। ये